कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको भारत मुझे सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको भारत मुझे सब मैं देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन में पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रभु जी, हम अपना सब कुछ प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि आप ही ने हमें बहुत आज से उन सारी बातों को दिया है पिता, बहुत सारे आशीषों को दिया है। उन सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम अपना समर्पण आपको सन्मुख करते हैं प्रभु। आइए हमें आवृत्ति समर्पित, मैं आवृत्ति अपने आत्मा से भरे पिता, कि हम आत्मा सच्चाई से आपका नाम को महिमा करने के लिए तत्पर और तैयार रहने पाए। थैंक यू लॉर्ड। यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे कदमों पर, उड़ता सारी दुनियादारी मुझे ले अपना कर। यीशु को मैं सब कुछ देता, झूठा तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी मुझे ले अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको भारत मुझे सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ। Yes, my Lord. सब मैं देता हूँ, तुझको भारत मुझे सब मैं देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। प्रेम तुल्य की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर। प्रेम तुल्य की गवाही
गाए। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, सब देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम अपना सब कुछ हम आपका हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें दिया है प्रभु। प्रभु अनुग्रह कीजिए कि हम प्रत्येक दिन रोज दिन प्रभु हम आप में अपना जीवन व्यतीत करने पाए पिता, हम आप में जीने पाए प्रभु, हम आपके लिए जीने पाए पिता और आप में होके जीने पाए प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह दीजिए पवित्र आत्मा कि हम आपके नाम की महिमा हमेशा हमेशा और हमेशा कर पाए प्रभु और आपके नाम को महिमा दे पाए प्रभु। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। अब हमारे आड़ और ढाल है प्रभु, हमें संभालने वाले, हमें बल देने वाले, हमें शक्ति देने वाले, सामर्थ देने वाले आप है प्रभु। हम आपका धन्यवाद कहते हैं। आपका वचन कहता है कि जो हमें सामर्थ देता है उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। यस प्रभु, सामर्थ देने वाले आप है प्रभु, हमें शक्ति देने वाले आप है प्रभु, हमें अपने प्रेम से भरने वाले परमेश्वर आप है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु, ये आपका ही अनुग्रह है स्वामी। हम थैंक यू बोलते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम महिमा देते हैं प्रभु। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं तो मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊंगा मैं रोज मसीह
में उस पर रखो गाहिमा सामने देता हूँ सब देता हूँ सब देता हूँ तुझको और मुझे सब कुछ देता हूँ। थैंक यू सब कुछ के लिए, मेरे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के सदस्यों के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। मेरी पत्नी को धन्यवाद, हमारे घर परिवार के सदस्यों के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के हर एक प्रियजनों के लिए, हमारे कुटुंबियों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, आपका दाग लहू से धुलता है। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, आपका दाग लहू से धुलता है। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, आपका हर दाग लहू से धुलता है। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, आपका हर दाग लहू से धुलता है। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, आपका दाग लहू से धुलता है। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, आपका दाग लहू से धुलता है। यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। प्रभु यीशु, आपका लहू हमारे सामर्थ है प्रभु, और आपके लहू से हमें जय मिलती है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद पहुंचा, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, अपने जीवन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पहुंचा आत्मा, थैंक यू प्रभु। और इसमें आमंत्रित करते हैं रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए, घोषणा के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है। आपके सेशन को हम आपका हाथ में स्वागत करते हैं।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ऑल ग्लोरी टू गॉड। यस लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। थैंक यू अब्बा पिता परमेश्वर। थैंक यू गॉड। सुरु वहारी हाथी खिली खासी रेखा ला बहान तो कुरुबोशा लरो शुबुरी हासी खारियों तकला बहासा वरे अंत किले नो शर्वंत लिखा शुकुरियांत लेफाशे रेखांता। वी सरेंडर एवरीथिंग टू लॉर्ड। आज के सेशन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड, खुशारा बहाले खानदला वंडरफुल वर्शिप के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए वो खान तला वो शाहरी खान तला। पवित्र आत्मा, जब हम डिक्लेरेशन में जाए, आप हमारे मुख से होकर बोलिएगा यीशु के नाम से पिता। यस लॉर्ड, खुशला बहान तला बहासा। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया आमीन। आइए हम सब घोषणा करें। यस लॉर्ड जीसस सेरेबारियांत किनी हासो रिखांदला। हम आज चंगाई की घोषणा करें। थैंक यू। जैसे यसाया 53:5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। आमीन। थैंक यू जीसस। यीशु रेफोश रेखांदला, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारियों और रोगों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो गई हूँ, आज़ाद की गई हूँ और पूर्ण हो गई हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यीशु ने मेरी बीमारियों को सह लिया और मेरे दर्द को उठा लिया। मैं बीमारी और दर्द का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं यीशु के लहू से ढकी हुई हूँ। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा कर दिया है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ प्रभु, आपके वचन में जीवन है और यह मेरे शरीर के हर एक अंग में बहता है और स्वास्थ्य और चंगाई को लाता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यीशु के नाम से। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस। लेवोशे खोंदला, जैसा कि यसाया 43:18 और 19 कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश की नदियाँ बहाऊंगा। यस लॉर्ड जीसस। यस रफारियान साला बहारी खान ताला, मैं एक नई रचना हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ पुरानी बातें बीत चुकी है, अब मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर ने चाहा कि ईसा मसीह हमारे लिए रक्त बहाए। उन्होंने हमारे लिए उस काट के क्रूस पर अपने आप को त्याग दिया, मेरे लिए 39 कोड़े खाए, रेखून तला बहा साले कांटों का मुकुट पहनाया गया, हमारे लिए रक्त बहाया गया ताकि हमारे जीवन में उद्धार आ सके। यस लॉर्ड, रेखोशले खोंदला बहा से रेखांदा। यस लॉर्ड, मैं इस पृथ्वी के नमक और इस सृष्टि के लिए प्रकाश हूँ। यस लॉर्ड, हम रेखोंदला बहा सा रेखांदला, मैं मसीह के देह की सदस्य हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ यस लॉर्ड, मैं सच्ची दाखलता की एक डाली हूँ। यस लॉर्ड जीसस, मैं दूसरों के लिए प्रभु के जीवन का एक माध्यम हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मेरे खोशले खोन तला बहासरी खोन तला, मैं परमेश्वर की बनावट हूँ। यस लॉर्ड, मैं अच्छे कार्य करने के लिए बनाया गया हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं मसीह के जीवन का अभिव्यक्ति हूँ और वही मेरा जीवन है। मैं यीशु के नाम से घोषणा करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। यस लॉर्ड जीसस, सरे खोंदला मुझ पर खुश रे खांदला बहासला। यस लॉर्ड, हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं आध्यात्मिक रूप से आशीषित हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं भावनात्मक रूप से आशीषित हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ मैं पूरी रीति से आशीषित हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ हम सब, हमारे परिवार के सदस्य अपने अपने कार्यस्थल में आशीषित है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं हम अपने घर में आशीषित है। हम डिक्री और
डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हालेलुया। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता, हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, आई बिलीव इन योर वर्ड्स लॉर्ड। यस लॉर्ड, आई डिक्री एंड डिक्लेयर, मैं असीम रूप से आशीषित हूँ और मैं जो कुछ भी छूता हुआ अच्छे के लिए काम करता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड, मैं चारों दिशा से सुरक्षित और निर्देशित हूँ। यस लॉर्ड, मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, मेरे पास हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। यस, तू धन्य है, तू रेखोंदला सत्य मार्ग और जीवन तू ही है पिता। यस लॉर्ड, हम उसी सत्य मार्ग और जीवन के भागी है पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम पवित्रता के जीवन के भागी है पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं, वी आर ब्लेसेड जनरेशन। यस लॉर्ड, रेखोंदला, हम और हमारे परिवार के हर एक जन आशीषित है। यीशु की करुणा हमारे जीवन में सदा की है, हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु आपको देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, वी प्रेज योर होली नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता आपका, जय जयकार करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो सबों को प्रेज द लॉर्ड। तो आगे का ये समय है गवाही का समय। अगर किसी का कोई टेस्टिमनी है तो आप रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं प्रभु की महिमा के लिए। कोई भी दो गवाही आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं कोरबा से बोल रही क्रिस। मेरी गवाही है, ये 2003 की है, लेकिन मेरे को इस गवाही को देने के लिए अंदर से बार बार मेरे को एक प्रेरणा आ रही थी कि गवाही दो, तो मैं आज आप लोग के सामने गवाही दे रही हूँ। 2003 में मेरी जॉब लगी थी फर्स्ट बार, इधर बिलासपुर साइड में मरवाही नाम का एक गांव है वहाँ पे। तो मैं वहाँ गई और वहाँ पे रहने के लिए, उधर तो इतना गांव जैसे एरिया है, तो वहाँ रहने के लिए कोई डेरा के लिए मकान ढूंढना पड़ा। और जिस मकान में मुझे डेरा मिला, उस मकान में उस मकान मालिक की बेटी का डिलीवरी हुआ था, वो सिर्फ 3 महीना हुआ था। उसी रूम में मेरे को डेरा मिला, जगह मिला। और उस गांव में सिर्फ वही एक मकान थी जहाँ पे मैं सुरक्षित रह सकती थी, इसलिए मैं भी उसी मकान को चॉइस की। और मैं उस मकान में अपना सामान वगैरह सब लेके गई। मेरे साथ मैं गई तो फिर मेरे साथ कोई नहीं थे, क्योंकि मेरे मिस्टर जो थे आर्मी फौजी थे। और साथ में मेरे साथ सिर्फ मेरा बेटा 15 दिन का था। ऊपर से मेरा सीजर हुआ था, सीजरियन से मेरा बेटा हुआ था, तो परेशानी तो थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि मेरे साथ मेरे को अपने बच्चों के लिए काम करना था और जॉब थी। तो फिर मैं गई, और मेरे साथ रहने के लिए मेरे परिवार से कोई भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अपना अपना सबका नौकरी थी, काम थी, और सबको किसी के पास समय भी नहीं था, और सब दूर दूर में रहते थे हम लोग। फिर मैं गई अपने बेटे को लेके, और मैं इधर से गई तो मेरे साथ ड्राइवर मेरा पूरा सामान लेके गया, और वहाँ उस मकान में पूरा सामान को सेट कर दिया। और उसी दिन वो ड्राइवर तो लौट नहीं सका, लेकिन दूसरे दिन आया, क्योंकि मेरा सामान भी सेट करना था और ड्राइवर को लौटना भी था, तो रात हो जाता, जंगली एरिया थी। तो फिर
कुछ दिन रुक गया और वहां पे मेरा पूरा सामान को सेट कर दिया, क्योंकि मैं भी उतनी स्ट्रोंग नहीं थी, मतलब शारीरिक स्ट्रोंग नहीं थी, तो सब वो कर दिए। फिर आ गया वो। फिर दूसरे दिन से मतलब हम लोग केवल थे, मैं और मेरा बेटा वहाँ। डर तो रही हूँ, लेकिन क्या करती, जॉब है और मेरा बेटा साथ में है, मेरे को अपने बच्चों के लिए करना है, बस यही उद्देश्य लेके मैं वहाँ पे जाके ज्वाइन किया, रहने लगी। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ मेरे साथ, उस मकान में जो मकान मालिक की बेटी डिलीवरी के दौरान, गांव घर में तो गांव वाले लोग ही डिलीवरी करवाते हैं, तो ऐसे ही डिलीवरी के दौरान उसी रूम में खत्म हो गई थी। वो सिर्फ 3 महीना हुआ था। तो अब रात को 12, जैसे 12:30 बजता था, वैसे ही उस दरवाजे, उस रूम का दरवाजे में, जैसे गांव घर में तो सिकड़ी से वो दरवाजा को नोक लगाने करने के लिए रहता था, तो सिकड़ी बजाती थी, वो दरवाजा खोलो इस टाइप का नोक लगाती थी। फिर मैं तो डर के मारे क्या है ऐसा करके घबरा जाती थी, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप रहती थी और कुछ देर के बाद दरवाजा अपने आप खुल जाता था। खुलने के बाद दरवाजा खुद बंद भी हो जाता था। और कुछ देर के बाद देखती थी, इधर गांव घर में क्या है, लकड़ी का पट्टा लगाए रहते थे कुछ रखने के लिए, वैसे ही वहां भी बना हुआ था छोटा सा। तो कुछ देर के बाद उस पट्टे के ऊपर बिल्ली आके बैठ जाती थी। अब इंसान हूँ, एक अपने अपने छोटा बेटा को लेके हूँ, और घबराहट होती थी। बिल्ली वहां आके रोती थी, म्याऊं म्याऊं करती थी। अब मेरे पास कुछ भी वो नहीं था, बस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक बाइबल थी। तो बाइबल को लेके और मेरा बेटा को लेके मैं रात भर बाइबल को पढ़ती थी। पढ़ते 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 मेरा सुबह हो जाता था, 3 बज जाता था। तो 3 बजने से पहले वो बिल्ली रात भर वैसे रोती थी वहां, और 3 बजने से पहले वो बिल्ली चुपचाप से, वहां बगल में खिड़की था, खिड़की अपने आप खुल जाती थी और खिड़की से निकल के चली जाती थी। और ऐसे ही बीतता गया। और बीच बीच में मेरे को बेटे के लिए भी दूध लेना पड़ता था, तो उसी बीच में वहीं से मैं दूध लेती थी। तो उस घर का गाय से जो दूध निकालते थे, तो मैं अपने आंख से देखी हूँ ऐसा भी होता है। दूध निकालते थे तो पूरा दूध खून निकलता था, खून जैसा। फिर कुछ देर के बाद वो दूध में बदल जाता था। ऐसा 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 सब देखते थे तो बहुत घबराहट होती थी। लेकिन मैं जो है, बाइबल में इतना शक्ति है, मैं पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद मेरे को पता चल रहा है, और मैं प्रभु पर इतना विश्वास है मेरा कि बाइबल पढ़े बिना मैं अब नहीं रह सकती। कुछ ना कुछ, थोड़ी ना थोड़ी देर मैं बाइबल पढ़ती ही हूँ, जैसे समय मिलता है, क्योंकि मैं फील्ड वर्कर हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं रहता, एएनएम हूँ, टाइम नहीं रहता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाइबल पढूं। और साथ में मेरे साथ जो मेरा 15 दिन का बेटा था, वो भी अब बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, अभी 20 साल का है। और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, मैं दोनों बच्चों को संभाल ली। मेरे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से। मेरी बेटी अभी भी मेरे साथ, सिर्फ प्रभु और मेरी बेटी और मेरा बेटा, सिर्फ उन्हीं का एक सहारा है। हम तीनों ही एक साथ रहते हैं। प्रभु ने मुझे संभाला, इतना स्ट्रोंग बनाया है, इसलिए
इसलिए मेरी गवाही यही है कि बाइबल में इतनी शक्ति है कि हमें प्रभु कभी अकेला नहीं छोड़ता है, कभी नहीं अकेला छोड़ा। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़े सभी को मैं यही बोलूंगी कि कभी निराश मत हो, प्रभु में विश्वास रखिए, सदा हमेशा हमारे साथ प्रभु है। यही बोल के मैं सारा आदर और गौरव और महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू मैम। आपकी गवाही से हम सब आशीषित हैं, प्रभु अनुग्रहित है। तो सारी बातों में सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। तो आइए, आगे का समय है वचन का समय। तो हम आगे के सेशन को और बढ़ते हुए हम प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू सर। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to your name, Father God. आइए हम वचन में जाने से पहले एक बार फिर से हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु, जिसने हमारे पापों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए, जिसे हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जी सके, ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कुर्बानी के द्वारा हमें मिला है। आइए हम अपने मन और दिल को फिर से एक बार प्रभु की ओर उठाते हुए धन्यवादी भाव के साथ हम इस गीत को गाएंगे और डिक्री करेंगे। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया। और एक बार गाएंगे। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। धन्यवादी भाव के साथ, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, यीशुआ हमासिया मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। जैसा बाइबल कहता है, बिना रक्त बहाए हुए पापों की क्षमा नहीं है। उरालाबा शबाराला खोसे केरेले खोसा का
Urelebi shibura lakasi no mene kerele koseki. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। और एक बार, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। पिता, जैसे बाइबल कहता है, यीशु का कोई भी पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए पाप ठहराया गया, जिससे हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। फादर गॉड, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। जैसे बाइबल कहता है पहला पतरस 1:18 में, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। प्रभु ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। डैडी गॉड, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। महिमा, आदर, गौरव प्रभु हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। So thank you so much for joining today. आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। और सचमुच बहुतायत का जीवन, जयवंत से बढ़कर जीवन, जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए इस पृथ्वी पर मानव रूप लेकर आए और हम सबों के पापों के लिए पाप बलि के रूप में अपने ही शरीर में सारे मानव जाति के पापों को लेकर पाप बलि के रूप में अपने आप को अर्पण किया, अपने आप को बलिदान किया, ताकि आप और हम जीवन पा सकें, पृथ्वी पर का जीवन आशीषमय हो सके और साथ ही साथ हमारे लिए अनंत जीवन की आशीष को यीशु ने हमारे लिए सुनिश्चित किया है। मैं जब कभी भी इस बात को सुनता हूं, सोचता हूं, मनन करता हूं, जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, तो मैं भी आनंदित होता हूं। जैसा प्रभु ने कहा कि इस बात के लिए आनंदित हो कि तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। और बाइबल के वचनों का आश्वासन भरी बातों को जब हम सुनते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना होगा, बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा।
थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। अब सदैव हमारे शिक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारी अगुवाई करने वाले और वचन की भेदों को, रहस्यों को समझने में प्रेमी पवित्र आत्मा आप हमारे सहायक हैं प्रभु जी। वचन के बोले जाने में और वचन के सुने जाने में समझ को देने वाले प्रेमी पवित्र आत्मा, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस क्षण प्रभु जी हम आपसे निवेदन करते हैं कि अभी का जो भी सत्र सेशन प्रभु आपके वचन का सत्र होने जा रहा है, होली स्पिरिट गॉड आप मुझ में होकर आप बातचीत करिए प्रभु, अपने प्रियों से बातचीत करिए। मैं अपने आप को पूरी रीति से, मैं अपने चेतन अचेतन मन को आपके नियंत्रण में देता हूं, मेरे शब्दों को आपके नियंत्रण में देता हूं। जैसा कि वचन कहता है कि वी हैव द माइंड सेट ऑफ क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह के माइंड सेट में होकर प्रभु वचन की बातों को रखने में मेरी सहायता करने वाले पवित्र आत्मा आपको पूरा नियंत्रण देता हूं। मेरे मन के विचार और मेरे मुख से निकलने वाले शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल हम एक बहुत ही गहरी और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत ही गहरा तरीके से इंपैक्ट करने वाले सब्जेक्ट को हम अध्ययन कर रहे थे, और आज भी मैं चाहता हूं कि उसी का कंटिन्यूएशन हम करें। और हमें घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं आज इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं शुरुआत करना चाह रहा हूं, इस पृथ्वी पर हमारे जन्म लेने से पहले ही परमेश्वर ने आपको और मुझे मसीह यीशु में चुना है। बाइबल कहता है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, मसीह यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से प्रभु ने यह निश्चय किया, यह निश्चित किया, और प्रभु यीशु मसीह में हमें चुना कि हम उसके दृष्टि में, उसके निकट प्रेम में हम पवित्र और निर्दोष हों। आज हमारे विगत लाइफ की घटनाओं या हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातों के हिसाब से लोग हमें आज आकलन करते होंगे, देखते होंगे। कई बार हम अपने लाइफ को हमारे पास्ट के हिसाब से आकलन करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि जगत के उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना कि हम उसके दृष्टि में, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निष्कलंक हो। आइए हम एक बार जोरदार ताली परमेश्वर की महिमा के लिए अपने दोनों हाथ को उठाकर उस महान परमेश्वर का जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए, हम एक बार जोरदार ताली बजाते हुए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी जीसस प्रभु। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपका प्रेम इस बात से प्रकट होता है पिता कि आपने अपने एक लौते पुत्र को इस जगत पर हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेज दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आप ईश्वर के बलित मेमने हैं जो हमारे पापों को हर लेते हैं, संसार के पापों को हर लेते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी आर सो प्रिविलेज्ड लॉर्ड। हम लोग कितने खुशनसीब और सौभाग्यशाली हैं प्रभु, जो आपकी चुनी हुई प्रजा है, आपकी निज प्रजा है। पिता, हम आपके
प्रति हृदय की गहराइयों से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार के राज से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। अर्थात आपने हमारे पापों को क्षमा किया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। फादर गॉड, हम इस अनुग्रह रूपी वरदान को और पाप क्षमी क्षमा रूपी वरदान को रोमी 5:17 के मुताबिक प्रभु हम ग्रहण करते हैं। जैसा बाइबल करता है कि जो पाप क्षमा और अनुग्रह रूपी वरदान प्रचुर मात्रा में ग्रहण करेगा वे जीवन में राज करेगा। दे विल रेन इन लाइफ। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। हम पाप के लिए मरे हुए हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए जीवित हैं। और जैसे संत पौलुस कहते हैं, वैसा ही हम भी डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव प्रभु आपको देते हैं। पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय बनाया है पिता, और हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम निश्चय आपकी भलाई और आपकी करुणा से हम घिरे हुए हैं, और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं हम आपकी भलाई को देखते रहेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा आदर गौरव ऐश्वर्य सम्मान प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। फिर यहोवा ने परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 24 का वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। कल हम और एक गंभीर विषय की ओर हम अध्ययन में थे, और कैसे लीगली हमारे अगेंस्ट में, जैसे कि कल हम एक वचन को एक बात को कह रहे थे कि जब हमारे अगेंस्ट में कोई ग्राउंड, कोई कानून के खिलाफ या लॉ के खिलाफ कोई ग्राउंड मिलता है, तभी जाकर कोई हमारे खिलाफ में मुकदमा दायर कर सकता है, एफआईआर कर सकता है, या कोर्ट ऑफ लॉ में हमारे अगेंस्ट में जाके खड़ा हो सकता है। तो फिर वो लीगली बाइंडिंग होता है, क्योंकि वहां पर ब्रेकिंग ऑफ लॉ है, और वही ग्राउंड बनता है, लीगल ग्राउंड। कानूनी रूप से वो वैध होता है। हम इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे कि लाइक कैसे स्पिरिचुअल रियल में फंक्शन करता है, और हम ये चीजों को भी हमने अध्ययन किया कि कैसे जब हम फिजिकली इलीगल वे में किसी इंसान का किसी स्त्री के साथ अगर संबंध होता है विवाह के बाहर, तो स्पिरिचुअली हाउ दे आर कंसिडर्ड एज मैरिड पीपल। और कई बार वो वजह भी बनता है कईयों के मैरिज में रुकावट आने के लिए, बाधा बनने के लिए। और इस विषय में हम संत यूहन्ना का सुसमाचार से चीजों को सीख रहे थे। जैसे प्रभु एक स्त्री से, सामरी स्त्री से जब बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जाके अपने पति को बुला कर लाओ।
और वो स्त्री कहती है कि मैं बिना पति का हूं, आई डोंट हैव हस्बैंड। लेकिन जीसस बोलते हैं कि अपने पति को बुला के लाओ। जीसस ऑलरेडी न्यू, उनको मालूम था कि उसका कोई पति नहीं है। इस भौतिक जगत में उसका कोई पति नहीं था, यहाँ के रीति रिवाजों के हिसाब से उसका कोई पति नहीं था। बट स्पिरिचुअल रेल्म में चूंकि वो कई पुरुषों के साथ अपने तन में एक होने की वजह से स्पिरिचुअली वो कंसीडर्ड था, फिजिकली स्पिरिचुअली वो मैरिड था। तो कई बार इसके इंपैक्ट को हम नहीं समझ पाते। आज जब लोग अनरिपेंटेड होते हैं और अपने लाइफ में कई बार विवाह से बाहर के संबंधों को भी बड़ी आसानी से अभी का मॉडर्न वे ऑफ लाइफ की तरह लोग अपनाते हैं और छिपे छिपे बहुत सारे गुप्त पाप या फिर अनैतिक संबंधों में लोग अपने आप को ढकेल देते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि इसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ही दूरगामी परिणाम जो कहना चाहिए हमारे लाइफों को इम्पैक्ट करता है, हमारे जनरेशंस को इम्पैक्ट करता है, हमारे बच्चों के लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और इसी के वजह से कई प्रकार के हिंड्रेंसेस हम अपने लाइफ में देखते हैं, कई प्रकार की बाधाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके मैरिज, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, कई प्रकार की चीजें पनपती है, बीमारियां डेवलप होने लगती है और शारीरिक रूप से हम अपने आप को हानि पहुंचा रहे होते हैं। तो इसी विषय पर आज मैं आपसे और डिटेल में, चूंकि ये टॉपिक बहुत ही गंभीर टॉपिक है और दिस हैज टू बी नोन टू पीपल, लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अभी के समय में मोबाइल का युग है, बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बाहर जॉब कर रहे हैं, वाइफ कहीं और है, और अभी का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के वजह से अनमैरिड यंग बच्चे बच्चियां अपने लाइफ को कैजुअल वे में, आधुनिकता के आड़ में अपने लाइफ को जैसा मर्जी शारीरिक वासनाओं के हिसाब से जीने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन ये हमारे लाइफ को प्रभावित करता है। अगर आप नीति वचन को पढ़ेंगे अध्याय 6, जिसको कि हम कामिल बुल्के में सुक्ति ग्रंथ बोलते हैं, का 26 को मैं पढ़ रहा हूं। यह विचारनी, उसके अंतिम लाइन को, तुम्हारा जीवन का विनाश करती है, पर स्त्री गमन सुखद जीवन को भंग करता है, सुखद जीवन को विनाश करता है। पर स्त्री गमन करने वाला नासमझ है, क्योंकि वह ऐसा करने पर अपना ही सर्वनाश, अपना ही विनाश करता है, अपना ही हानि उठाता है। आज कई मैरिजेस आज ब्रेक होते हैं। कई मैरिजेस में लोगों को लगता है कि वी आर कंफर्टेबल। कई बार सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, अरे मेरे बच्चे लोग पर प्रभावित नहीं हो रहा है, वो तो ठीक ठाक हैं, अभी 12th में है, कॉलेजेस में है, उनका लाइफ को इम्पैक्ट नहीं होगा, हम अपना मर्जी से जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं लाइफ। कईयों का होता है। लेकिन शैतान कई बार आपको गुमराह करके रखेगा, लेकिन जब विकट परिस्थिति आपके लाइफ में आएगी आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते ही हमें सतर्क रहना है। परिस्थिति गमन करने वाला नासमझ है, बेवकूफ है। और जब मैं इस वचन की मनन कर रहा था, लॉर्ड वाज शोइंग, मेरे मन में एक बात को डाल रहे थे कि देयर आर लॉट ऑफ फूल्स, बहुत मूर्ख लोग हैं। दे हैव ब्यूटीफुल बॉडीज, बहुत सुंदर दिखने वाला मूर्खों की संख्या बहुत है। क्योंकि जब हम सेक्सुअल सिन में अपने आप को ट्रैप करते हैं, बाइबल कंसीडर करता है एज अ मूर्ख, बेवकूफ, ना समझ, भले ही हम अपने आप को कितना ही स्मार्ट समझें, लेकिन ये हमारे लिए
हानि को ही लेकर आता है। और इस ग्राउंड पे जब हम इस लाइफस्टाइल को लेकर केयरफुल नहीं रहते, देन इस ग्राउंड पे शैतान हमारे खिलाफ में खड़ा होता है और यहां तक कि हमारी बॉडी का भी वो हानि पहुंचाता है। हानि करने वाला काम वो फिर हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ करने वाला काम करता है। कई बार आपके पास्ट लाइफ का इंपैक्ट भी आपके लाइफ को प्रभावित कर रहा होगा। कईयों का लाइफ को आप देखेंगे, दे आर मैरिड, हैप्पीली मैरिड, 1 साल 2 साल रहने के बाद हस्बैंड वाइफ में फिर से वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हस्बैंड कहीं और किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वाइफ का कहीं और अट्रैक्शन है, और ये चीज लोग अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हैं। व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज मैरिज से पहले भी अगर किसी भी इंसान के साथ आपका फिजिकल रिलेशन रहा है और आप उसके लिए अगर रिपेंट नहीं किए हैं, पाप स्वीकार नहीं किए हैं, हृदय की गहराइयों से उन चीजों को लेकर आप गंभीरता के साथ आपने कभी पाप स्वीकार नहीं किया होगा या रिपेंट नहीं किया होगा, आपने उस गुनाह को कन्फेस नहीं किया होगा, यीशु के पास आकर आपने नहीं कहा होगा कि लॉर्ड दिस द सिन आई हैव डन। और जब आप पूरी रीति से उसे आजाद होकर अपने आप को डिक्री नहीं करते हैं कि आप राइचियस हैं, डिक्लेयर्ड प्रभु के द्वारा आप क्षमा किए गए हैं, आपके उन गुनाहों को क्षमा किया, जैसे उस व्यभिचारिणी स्त्री जो प्रभु के पास लाई गई थी, सबको उस पर दोष लगा रहे थे, लेकिन प्रभु ने उसे कहा कि मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता, जाओ और फिर से पाप मत करना। जीसस फॉरगिव। तो सिंफुल सेक्सुअल सिन को भी जीसस पूरी रीति से क्षमा कर देता है और आपके एक नए जीवन को नया तरीके से जीने के लिए आपको प्रबल करता है, दृढ़ करता है। अगर इस तरह के ट्रैप में अगर हम फंसे हुए हैं तो इसको हल्के में ना लें, लेकिन आपके लिए एक नई शुरुआत करने का एक अवसर प्रभु हमेशा देता है। और कई बार आपको बिहेवियर समझ में नहीं आएगा कि व्हाई आई एम मैरिड, अच्छा लाइफ है, बच्चे हैं, ग्रोन अप हैं, बट स्टिल आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समबडी। दूसरों को देखकर अट्रैक्ट होना, दूसरों के पत्नियों को देखकर अट्रैक्ट होना, पतियों को देखकर अट्रैक्ट होना, या इस प्रकार की चीजें अगर आपके लाइफ में हो रहा है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका जो स्पिरिचुअल वाइफ और हस्बैंड का जो इंपैक्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल रियल में वो कंसिडर्ड होता है, वो अभी तक आपका लाइफ को पीछा कर रहा है। आपके कैजुअल लाइफ के वजह से, केयरलेस लाइफ के वजह से अभी तक आपके लाइफ को पकड़ा हुआ है, और उस जकड़न से अगर आप निकलना चाहेंगे, प्रभु को समर्पण करेंगे, तभी जाकर आप आजाद हो सकते हैं। केवल यीशु आपको आजाद कर सकता है। फॉर दैट यू हैव टू कम टू जीसस। लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आप यीशु के पास आकर बोल सकते हैं कि लॉर्ड दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। मैंने पर्सनली अपने लाइफ में इन चीजों को अप्लाई किया है, और जब कभी भी इस प्रकार की स्ट्रगल को मैंने देखा, मेनी टाइम्स ऐसा रहा कि मैं अपने वाइफ से काफी दूर रहा, बिलासपुर एमपी, कई बार स्ट्रगल आए, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि चीजें ट्रैक से बाहर जा रही है या जाने वाली है, मैंने संभला, चीजों को देखा, प्रभु की ओर फिरा, और जब डिक्री करने लगा कि लॉर्ड आई एम द राइचियसनेस ऑफ जीसस, मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने लाइफ में देखना शुरू किया। जब मैंने डिक्री करना शुरू किया कि मैं यीशु के लहू के कारण धर्मी हूं, मेरा आउटलुक चेंज हो गया, मेरा नजरिया चेंज हो गया, अप्रोच चेंज हो गया। क्योंकि बाप दादों से चली आ रही है निकम्मा चाल चलन से छुटकारा केवल मसीह के निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा ही आपको मिलता है। आपकी मैरिज लाइफ में अगर स्ट्रगल है, आज भी संघर्ष है, तो कहीं ना कहीं यू हैव टू कम टू जीसस। अपने पास्ट के हर एक गुनाहों को लेकर
जो आपने बहुत ही कैजुअली लाइफ को जिया और बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ आपने उन चीजों को लेकर आज भी अगर आप चल रहे हैं, आपकी लाइफ प्रभावित हो रही है। कई मैरिजेस आज ब्रेक हो रहे हैं और यहां तक कि तलाक हो जाने से भी लोग खुश नहीं रहेंगे। जैसे कि बाइबल कहता है कि ये चीज जीवन का विनाश करती है। तो मैरिज अगर आप ब्रेक हो रहा है तो लाइफ को ब्रेक कर रहा है, जिंदगी का नाश हो रहा है, एक सुखद जीवन का विनाश हो रहा है, अपना ही सर्वनाश हो रहा है। तो इस चीज को हम हल्के में नहीं ले सकते। और ये इसको इवन इंडियन सोसाइटी में और हमारा आईपीसी या इंडियन पेनल कोड में भी दिस इज कंसिडर्ड अ क्राइम, एक क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। अगर आप आईपीसी की धारा सेक्शन 497 को अगर आप देखेंगे तो सेक्सुअल सिन, मैरिज के बाहर जो भी आपके संबंध है उसको अनैतिक संबंध में देखा जाता है। इट इज अनलॉफुल एंड क्रिमिनल ऑफेंस। ये केवल हम रिलीजियस परव्यू में केवल हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सामाजिक मान्यताएं और हर जगह ये इस चीज को बड़ा ही गंभीर, अनैतिक और क्रिमिनल ऑफेंस की तरह, अनलॉफुल एंड क्रिमिनल ऑफेंस की तरह देखा जाता है। इसलिए इंडियन पेनल कोड में भी इसके लिए प्रोविजंस है और खासकर सेक्शन 497 इस चीज को डील करता है। और भी लॉस होंगे इसके लिए, लेकिन स्पेसिफिकली सेक्शन के तहत इन चीजों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए प्रोविजन किया गया है। तो आज अगर आप अपने लाइफ में देखते होंगे लाइक व्हाई थिंग्स आर नॉट मूविंग, मैरिजेस क्यों नहीं हो पा रहा है, देन यू हैव टू कम टू गॉड और प्रभु के सामने में ही कहना है। कई बार हम अपने शब्दों के द्वारा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बोल के मैंने कल चीजों को बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया। आज मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एक अलग दिशा में ले जाना चाह रहा हूं, कंक्लूजन की ओर। और आज मैं चूंकि चाह रहा था कि हम लोग कैसे ब्लड के द्वारा ऑलरेडी हम लोग रिडीम्ड हैं, उस टॉपिक पर मैं डील करूं, ब्लड ऑफ जीसस के इंपैक्ट हमारे लाइफ पे क्या है। लेकिन एक वचन के द्वारा प्रभु ने कहा कि लाइक जगत के उत्पत्ति से पहले, बिफोर वी कमिटेड एनी सिन, हम पैदा भी नहीं हुए थे और कोई भी पाप भी नहीं किए थे, तब से पहले पृथ्वी भी नहीं बनी थी, जगत के उत्पत्ति से पहले गॉड हैज ऑलरेडी प्लान्ड टू सेट यू फ्री बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द सैक्रिफाइस। उस इटर्नल सैक्रिफाइस के द्वारा परमेश्वर पिता ने चाहा कि आप उसकी दृष्टि में, उसके निकट प्रेम में आप पवित्र निष्कलंक हो। सो वी आर सो प्रिविलेज्ड कि हमारा एक उद्धारकर्ता मसीह है और उसी के लहू के द्वारा हमारे लिए छुटकारा है, जिसने अपने ही शरीर में हमारे पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए। और बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े और मरे, हम उसके साथ हम भी मर गए और उसके साथ हम जिलाए भी गए। हमारे अपराधों के कारण वो पकड़वाए गए और हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाए गए। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल सिन का इंपैक्ट क्या रहता है, आपकी जिंदगी को ये विनाश कर देता है। तो इन चीजों को इंटरटेन करने या इसको एंटरटेनमेंट का एक माध्यम समझकर उसमें फंसने से बेहतर है कि वी कम टू गॉड और एक जिंदगी को, सुखद जिंदगी जीना प्रारंभ करें, भ्रम में ना रहें। शैतान इस क्षणिक सुख के जरिए आपके लाइफ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसकी मानसा है। हालेलुया। राबा शबार अल्लाह खोसे खेरेले सिपुना मना खरा लखोसो को।
Opekere lego zina mana khara la khoseke. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धोखा ना खाओ, ना बेस्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परगामी, ना लुचे, ना पुरुषगामी और बहुत सारी चीजें हैं। परमेश्वर के राज के ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। They will not inherit kingdom of God. और जैसे कि हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग हैं, ये हमारा शरीर, ये देह प्रभु का है। बाइबल कहता है 1 कोरिन्थी अध्याय 6 पद संख्या 13 के अंतिम पदों में अगर आप जाएंगे, देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? दिस बॉडी इज नॉट आवर्स। हम लोगों को लहू बहाकर प्रभु ने खरीदा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें बेस्या के अंग बनाऊं? पौलुस इस बात को लेकर बड़ा ही स्ट्रिक्ट वे में चीजों को रखते हैं कि कदापि नहीं, आई कैनॉट डू दैट, बिकॉज ये मेरा शरीर अब मेरा नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का देह का अंग है। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या के से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? एक तन हो जाता है। तो उनके लाइफ के जो भी कर्सेस हैं, उनके लाइफ के जो भी उनके ब्लड लाइन में जो भी कर्सेस हैं, आप उनको पार्टेक करते, वो आपका लाइफ का हिस्सा बन जाता है। अगर आप कोई मुस्लिम के साथ, कोई हिंदूज के साथ, अगर यू हैव कमिटेड एनी सेक्सुअल सिन लाइक दैट, तो वे आपके लाइफ को प्रभावित करेंगे। लेकिन आप ट्रूली रिपेंट करते हैं उस व्यभिचारिणी स्त्री की तरह प्रभु के पास आकर, आप अगर कंप्लीटली अपने लाइफ को सरेंडर करते हैं कि लॉर्ड विल सेव योर लाइफ, गॉड हैज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। तो 50-50 का लाइफ हम लोग अगर जीना चाहेंगे तो हम लोग उसी तरह की तबाही में ही रहेंगे। लेकिन इफ यू वांट टू हैव अ न्यू लाइफ, एक डिसीजन आपको लेना है, और अगर आप निर्णय लेके चलेंगे, आप उन चीजों को देखेंगे। मैं और एक गंभीर बात आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि कोई वेश्या के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है? क्योंकि लिखा है कि वे दोनों एक तन हो जाएंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो हमारा फिजिकल लाइफ का जो भी चीज रहा हो, बट गॉड ट्रांसफॉर्म्स अस, और हमें वो एक नई सृष्टि में तब्दील करता है। हमारा स्पिरिट में परमेश्वर आके वास करना चाहता है, और हमारा ये आत्मा के साथ एक आत्मा होता है प्रभु। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। तो सेक्सुअल सिन कई प्रकार की बीमारियां भी लेकर आ जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि व्हाई पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। फिजिकली बड़े बड़े गंभीर बीमारियां आ रही है। ये अपने शरीर के विरुद्ध में वो काम करेगा आपके, सेक्सुअल सिन। तो समय रहते जब हम रिपेंट करके प्रभु की ओर आएंगे,
प्रभु आपको तो देह के विरुद्ध है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने देह में हमारे पापों को लिया है, इसलिए हमारे लिए खुशनसीबी है, सुसमाचार है। वी हैव अ गुड न्यूज कि हमारे शरीर के खिलाफ में जो भी चीजें आज काम कर रही है उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में लिया। जो पाप हमारे खिलाफ में काम कर रहा था उसको प्रभु अपने ही शरीर पर लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मर जाएं। तो पाप का जो काम हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारी स्पिरिट में होनी चाहिए, वो नाश हो जाए, वो काम ना करे, वो निष्क्रिय हो जाए, और परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन हमें सक्रिय हो, बहाल हो। दिस इज द ग्रेस जो प्रभु ने हमारे लाइफ में दिया है, और उसी के साथ चंगाई की बातों को जोड़ा है कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगे, और यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे किए गए। इवन इफ अगर आप अपने सेक्सुअल सीन के जरिए अगर फिजिकली आप एलिमेंट में है, बीमारी में है, कोई भी बीमारी आपकी लाइफ को प्रभावित कर रहा है, यू हैव अ होप, आपके पास एक उम्मीद है, आशा है, सुसमाचार है कि प्रभु उन सबको भी अपने ऊपर लिया, अपने शरीर पर लिया, और पाप के हर एक काम को निष्क्रिय किया, आपके शरीर में प्रभाव रहित किया। हम पाप के लिए मर जाए, मतलब पाप का कोई काम, नामो निशान हमारे जीवन में ना रहे, उसको पूरी रीति से खारिज कर दिया, मिटा दिया, क्रूस पर लेकर किलो में जड़कर जो हमारे खिलाफ है, हमारे विरुद्ध है, उस चीज को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। तो आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपें, और पास्ट जैसा है, जैसा रहा, उन चीज को लेकर ज्यादा सोचे नहीं। एक नया जीवन, एक नई शुरुआत करने के लिए हम ठाने और एक आशीषित जीवन हम जीना प्रारंभ करें। बंधनों से आजाद करने वाला प्रभु है जो आपके लिए है, आपके लिए लहू बहाया। और बाइबल कहता है, मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं, पहला यूहन्ना, संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 1 पढ़ के हम कंक्लूड करेंगे और आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। और आने वाले क्लासेस में हम और विस्तृत तरीके से ब्लड का क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में है, उस चीज का हम अध्ययन करेंगे, ताकि हम समझ सकें, क्योंकि जानकारी जब हमें होगी तभी जाकर हमारे लाइफ में कन्विक्शन आएगा और हम प्रभु के प्रति और अधिक सम्मान और आदर के साथ भरेंगे। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इस वचन के साथ हम फादर को आमंत्रित करना चाहेंगे कि हम सबों को मार्गदर्शन देते हुए आशीष की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। सो वेलकम फादर। आइए हम धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं अद्भुत बातों को प्रकट करने के लिए। और ये सारी बातें कोई साधारण व्यक्ति की नहीं है, साधारण बात नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, क्या आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं भी उसे नष्ट कर दूंगा। ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, और स्वयं प्रभु यीशु आत्मा है, पवित्र है, और प्रभु वहीं उपस्थित रहता है, वहीं पाया जाता है जहां पवित्रता है। अगर आपका जीवन, आपका शरीर पवित्र है तो निश्चित रूप से प्रभु आपके साथ में होगा। आपका परिवार पवित्र है तो आपके परिवार में होगा। आपके बाल बच्चे पवित्र हैं तो प्रभु आपके बाल बच्चों के साथ होगा। अन्यथा बुराई, चोरी, बलात्कार, मर्डर, नशापान, बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपके संग संग चलने वाला दुनियादारी,
चीजें हैं वो आपका पीछा करते रहता है। पाप हमेशा एक पापी का पीछा करते रहता है। तो आइए हम इतनी गहरी बातों को प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया है। हम धन्यवाद के साथ में पिता अब्बा परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पित करें कि महान परमेश्वर हमें उस शुद्धता के लिए बनाया है, उस पवित्रता के लिए बनाया है, और हम जहाँ हैं वहीं से अपने कामों के द्वारा उस पवित्रता को खोजें, अपने पवित्रता को अपने परिवार में खोजें, अपने बाल बच्चों में खोजें, अपने कार्यस्थल में खोजें, और हमारे अगल बगल हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बीच में खोजें। आज वहीं पर प्रभु की उपस्थिति है, वहीं पर स्वर्ग राज्य है। आज हम अपने जीवन को और अपने आत्मा को बचाने के लिए प्रभु ने हमें बहुत सारे मौका दिए हैं, और उस मौका को हम किस तरह से देखते हैं। धन्यवाद के साथ में आइए आज के सुंदर दिन को, पवित्र दिन को, आज विशेष दिन है, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, भिन्न भिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। और इसके लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, घुटनों में आने की आवश्यकता है, परिवार को बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए, और अपने समाज और कलीसिया को बचाने के लिए। आज दुनिया में हम खो सकते हैं, हमारे परिवार के लोग खो सकते हैं, बाल बच्चे खो सकते हैं, समाज कलीसिया भटक सकता है। आइए हम प्रभु में बने रहें। वही प्रभु हमारा सुरक्षा है, जो हमें दिन रात हमारी चिंता और रक्षा करता है। आइए हम इस समय एक पल मौन होकर के इन बातों को मनन चिंतन करें, एक दिन नहीं लेकिन जीवन भर, और इन बातों के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे। आइए हम आशीष ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के बाद आप पर उतरे, परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे, और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सबको जय यीशु।